everyone. So today we will do chapter 1 math 8th class squares and cubes our chapter का नेम है और हमने पार्ट वन में हमने स्केयर्स का टॉपिक डन कर दिया था. बस प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ी और करनी बाकी है. बाकी हमने स्केयर्स डन कर दी थी. और आज की क्लास में हम क्यूब्स के बारे में करेंगे. सो हम कहते हैं कि जो क्यूब है वो बस हम बना के सभी को दिखा सकते हैं कि हाँ एक स्केयर बनाया हमने, ये हमने दूसरा स्केयर बनाया और इसकी लाइंस हमने जॉइंट कर लीजिए. ये हमारा क्या है? क्यूब है. हम सभी को यही कहते हैं कि हाँ ये हमारा क्यूब है. पर नहीं, क्यूब के कुछ मेन फंक्शंस होते हैं जो है क्यूब के फेसेस, क्यूब के एजेस एंड क्यूब के वर्टेक्स या फिर वर्टिसेस आप कह सकते हो. तो ये है तीनों क्यूब के मेन फंक्शंस कह सकते हो. क्यूब के मेन ये फंक्शंस हैं. सो इसमें फेसेस कितने होते हैं? 6 होते हैं. एजेस इसमें 12 होते हैं और वर्टिसेस इसमें 8 होते हैं. ये बात क्लियर? यस क्लियर. तो अब मैं फेसेस को ब्लू कलर से आपको दिखाऊंगी कि फेसेस कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं. तो देखो ये हमारे पास आ गया पहला फेस, ये दूसरा फेस, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां. तो ये क्या हो गए? क्यूब के 6 फेसेस हो गए. अब फेसेस हो गए हमारे लिए क्लियर. एक मिनट मैं फिर से बनाती हूँ. थोड़ा गोल गोल हो गया. अब मैं सीधा ब्लू से ही करके दिखाऊंगी कि कौन से इसके फेस हैं. तो देखो ये इसका फर्स्ट फेस, ये सेकंड, ये थर्ड हो गया ऊपर वाला, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया और ये वाला 6th हो गया. तो इसके 6 फेसेस हो गए. अब एजेस को मैं येलो से करके दिखाऊंगी. एजेस होती हैं इसकी लाइंस. ये टोटल लाइंस 8 लाइंस होंगी. ये देखो 8 लाइंस पूरी हमने लाइंस ही देखनी है कि इसमें कितनी होंगी. तो देखो ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, ये 8th और ये 9th. ये होगी लाइन 9. अब 10, 11 और ये 12. ये टोटल इसकी 12 लाइंस होगी. एजेस कह सकते हो आप इसको मैथ्स की लैंग्वेज में. अब वर्टिसेस होते हैं पॉइंट्स. तो मैं इसको रेड से बताऊंगी. तो ये 8 होते हैं टोटल. कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8. ये टोटल 8 हो गए आपके पॉइंट्स या फिर आप वर्टेक्स ही कहेंगे. तो ये तीनों पॉइंट्स हमारे क्लियर हैं. ये पॉइंट्स हमारे क्लियर हैं. अब जैसे हमने स्क्वायर रूट किए थे कि 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, वैसे ही अब हम परफेक्ट क्यूब्स करेंगे. इनको आप क्यूब रूट भी कह सकते हो. क्यूब रूट बोथ वे इट्स करेक्ट. सो हम करते हैं. तो 1 क्यूब 1 होता है. 2 क्यूब
8 होता है, चाहिए था। लिख देने दो। 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64। ये क्लियर? हाँ। अब 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512 आ गया। 8 का क्यूब, अब इधर फिर से आ जाते हैं। 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197। वैसे यह 14 का क्यूब 2744। 15 का क्यूब इज अवर लास्ट। हमको 8th में ओनली 15 तक के क्यूब्स ही लर्न होने चाहिए, जो है 3375। तो ये सारे हमारे क्यूब्स हैं और ये हमको टोटली याद होने भी चाहिए। ये सारे क्यूब्स हैं जो हमको 8th क्लास तक, ये सारे 8th क्लास तक हमें लर्न होने चाहिए और ये हमको जल्दी ही जल्दी ही वो करने चाहिए, क्योंकि अगर हम इनको बाद में लर्न करेंगे तो ये हमारा बाद में बहुत ज़्यादा टाइम लेगी और ये हमसे लर्न भी नहीं हो पाएंगे। सो अब हम इसको डिफाइन करते हैं, क्यूब रूट्स को। एक मिनट। डिफाइन क्यूब रूट। अब देखो, तुम सिंपल लैंग्वेज में सीखो। अगर मान लो तुम्हें दिया है, पहले मैं ओनली एक्सप्लेन करूँगी फिर वो करेंगे हम। मान लो तुम्हें दिया है 3 क्यूब दिया, 3 क्यूब दिया है जो है 27 दिया। आप जो ये 3 है इसको y लेट कर लो, लेट करो कि ये y है, या फिर आप इसको लेट कर लो ये x है, ये y है, कुछ भी लेट कर लो। तो मैं इसको y लेट कर रही हूँ, इसको मैं y लेट कर रही हूँ और इस 27 को मैं लेट कर रही हूँ x। तो कहते हैं कि अगर y क्यूब इज इक्वल्स टू x है तो जो y है वो कहलाने लग जाएगा कि ये क्यूब रूट है x का। y इज द क्यूब रूट ऑफ x। और आपको एक मेन थिंग पता होनी चाहिए, जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड किए थे तब जो ये वाला साइन था ये हम कहते थे कि हाँ ये अंडर रूट का साइन है, या फिर आप इसको कह सकते हो कि ये स्क्वायर रूट का साइन है। ये बोथ द साइंस अगर हम इसको दोनों से प्रोनाउंसिएट करते हैं तो ये ठीक है। और स्क्वायर रूट के साइन में अगर आपको टीचर कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 2 भी डाल दे, टीचर ने मान लो क्लास में बताया नहीं कि यहाँ पे 2 भी आ सकता है, ठीक है। और आपको
पेपर में आ जाए ऐसे 2 डाल के, तो आप कहोगे ये तो हमें करवाया नहीं, पर ये स्क्वायर रूट का साइन है, इसकी कोई मतलब यहाँ पे कोई इसकी नीड तो होती नहीं, हम फिर भी डाल देते हैं बस कि हमें ऐसा पता लग जाए कि हाँ ये स्क्वायर रूट का साइन है, ये क्यूब रूट का साइन है। वैसे ही अब अगर मैंने डाल दिया ये, आप कहोगे कि हाँ ये अंडर रूट का साइन है, अंडर रूट का साइन है, या फिर आप कहोगे स्क्वायर रूट का है, क्यूब रूट का है, तो आप इसको अंडर रूट का साइन तो कह ही सकते हो। लेकिन अगर जब हम यहाँ पे 3 डाल देंगे तो ये साइन हो जाएगा क्यूब रूट का या फिर अंडर रूट का। हम इसको स्क्वायर रूट नहीं कह सकते, ये है साइन ऑफ क्यूब रूट या फिर अंडर रूट। ये बात क्लियर है? यस। अब ये बात क्लियर, तो आगे करते हैं हम इसको डिफाइन। यही मैंने समझाना था इसमें कि इसका ही डिफाइन है क्यूब रूट का। इफ़ वाई क्यूब इज एक्स देन then y is said to be cube root of x. The symbol of cube root is यहाँ पे छोटा सा 3। Example 2 cube is equals to 8. So अगर 2 cube is equals to 8 है, यहाँ पे नहीं, सॉरी ये आया थोड़ा सा अजीब से तरीके से, सॉरी इसके लिए। हाँ, एग्ज़ाम्पल देते हुए मैं कह रही हूँ कि अगर 2 क्यूब 8 है तो ये बन जाएगा 8 का क्यूब रूट 2 है। ऐसे ही एक और ले लो, ये फर्स्ट ले लो, एक और ले लो। 3 का क्यूब भाई 27 है, तो इसको हम लेंगे 27 का क्यूब ये है। वैसे ही इन्होंने कहा है कि y क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स है, तो ऐसे लेंगे x इज इक्वल टू, सिंपल बात, क्लियर। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू कर लेते हैं, क्यूब यूजिंग ऑड नंबर। क्यूब यूजिंग ऑड नंबर। स्क्वायर नंबर में भी हमने ऐसे ही किया था। एक बार मैं फिर से ये क्यूब नंबर्स के साथ बता देती हूँ। हाँ, ये हमेशा ऑड नंबर्स के साथ ही होगा, इवन के साथ शायद ही हो, बट होता नहीं। तो हमको पता है कि ऑड नंबर कौन से हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और ऐसे ही बहुत सारे ऑड नंबर्स चले जाएंगे। तो 1 जब हम स्क्वायर करते थे तो हम करते थे 1, मतलब ये तो उन्होंने आंसर ही दे दिया कि 1 स्क्वायर जब हम करते थे तो बस 1 स्क्वायर 1 होता है, और जब 2 स्क्वायर करना है तब हम स्क्वायर में 1 को साथ में हमेशा रखते थे। जैसे इसमें हम लिखते हैं 1 + 3। अब इसका स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। जब हम फर्स्ट 2 इंक्लूडिंग 1 लेंगे तो वो खुद ही स्क्वायर रूट बन जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जब हमको क्यूब रूट फाइंड आउट करना होता है तब हम 1 ऐड नहीं करेंगे। जैसे 1 क्यूब 1 होता है, वैसे ही अगर हमको 2 क्यूब चाहिए तो नेक्स्ट 2, हमने 1 को तो यूज़ कर लिया, इट हैज़ यूज बीन, और अगर हमको फिर नेक्स्ट 2 लेने हैं।
हमको ये हमने 1 यूज़ कर लिया, डन है ये यूज़ करके। नेक्स्ट 2 लो, ये दोनों यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये 3 लो 3 का के लिए, फिर जब ये यूज़ हो जाएंगे तो नेक्स्ट 4 लो। ऐसे ऐसे करके इनको हमको करना है। तो जब यही है 2 क्यूब है तो हम 2 क्यूब को लिखेंगे 3 + 5 = 8। तो 2 क्यूब कितना होता है? 8 होता है। ऐसे ही हम अब 3 क्यूब करके देखना। जब ये दोनों यूज़ हो गए इससे नेक्स्ट लेना है 7 + 9 + 11, तो ये आ गया 27। 3 का क्यूब 27। ऐसे 4 का भी करके देख लो, 13 + 15 + 17 + 19, ये 17 है ना। तो जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 64। अब इसका क्या है? 64। चाहे हम खुद भी करके देख लें। अब ऐसे ही 5 का क्यूब है। अब इनसे नेक्स्ट ऑड नंबर लेने हैं हमको, वो क्या आएंगे? 21 + 23 + 25 + 27 + 29, ये 5 डिजिट्स आ गए, 5 डिजिट्स आ गए। तो अब इनका हम लेंगे, इनका प्लस करके 125 आ जाएगा। ऐसे ही हम करते जाएंगे तो हमारे पास सारे और नंबर्स आ जाएंगे। यूजिंग द क्यूब रूट ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम स्क्वायर रूट, अब ये हमारा इस वीडियो का पार्ट 2 का लास्ट टॉपिक है, जो है प्राइम फैक्टराइजेशन, जो है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम पहले स्क्वायर रूट के साथ निकालेंगे एंड देन फर्स्ट हमने ये करना है एंड सेकंड हमको ये करना है, क्या करना है? क्यूब रूट करना है। क्यूब रूट के साथ फाइंड आउट करना है। तो हम करते हैं फाइंड आउट विद स्क्वायर रूट एंड मैं हर एक के 2 पार्ट्स करवाऊंगी आपको, फिर मैं होमवर्क में दूंगी जिसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर्स दोगे। तो हम करते हैं, वो गलत ऐप खुल गई थी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं। तो हम स्क्वायर रूट में सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर निकालना सीखते हैं। तो अगर हम ए पार्ट लेते हैं 156, ये है स्क्वायर रूट का, ये स्क्वायर रूट का एक पार्ट करवा रही हूँ। तो 156 को प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ करना है। तो हम कैसे करेंगे? फर्स्टली प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसे ये बात हमको क्लियर होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि 2 के टेबल पे ये 78 पे जाता है, फिर 2 के टेबल पे ये 39 पे जाता है, फिर 3 के टेबल पे फिर ये 3 के टेबल पे 13 पे जाता है, फिर ये 13 पे 1 पे जाता है। तो हमको इसके पेयर्स बनाने होते हैं। पेयर्स में देखो, अब इसमें 2 का पेयर बन रहा है लेकिन 3 और 13 का पेयर नहीं बन रहा। तो 2 का पेयर बन रहा है पर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो 156 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर because 3 and 13 are not in pair। बात खत्म। बात यहीं पे इसकी खत्म। अब हम एक और लेके देखते हैं जो एक परफेक्ट स्क्वायर हमारा होगा। तो हम इसमें ले लेते हैं 1156, ये भी स्क्वायर रूट के से साथ ही है। तो अब आप इसको अपनी कॉपी पे भी सॉल्व करना, मैं तो सिर्फ यहीं पे कर रही हूँ, आप कॉपी पे भी करना। अब हम वैसे ही लिख लेते हैं इसको। तो ये 2 पे जाएगा, किस पे? 578, फिर 2 पे जाएगा 289 पे, फिर ये खुद ही 17 का स्क्वायर रूट है। तो ये 17 यहाँ पे यहाँ पे 1 एंड ये 2 पेयर बन गए हमारे। ये हमारा हो जाएगा, देखो, यस
1156 is a perfect square। अगर हम कह दो कि कैसे है ये परफेक्ट स्क्वायर तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे 1156, इसके सारे वो फैक्टर्स भी लिख दो जो इसके बन रहे थे। ऐसे हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे ग्रुपिंग इनटू पेयर, इनको दो दो के पेयर में बना दो। अगर यहाँ पे होता ट्रिपलेट तो यह नहीं होना था क्योंकि यहाँ पे 3-3 के ट्रिपलेट बनते हैं। ये हो गया। अब इसको हम पेयर में कर दो। 2 का ऐसे पेयर बना दो, फिर 7 का भी पेयर बना दो, बन गया। अब इनमें से एक एक पेयर ले लो। यहाँ पे कोई भी लेफ्ट ओवर नहीं बचा तो एक एक पेयर इनमें से ले लो। हमने ये ले लिया, एक मिनट, ये हमने कुछ गलत कर दिया। एक हमने ये थोड़ा प्रोसेस हमने गलत कर दिया है। थोड़ा सा प्रोसेस हमने गलत कर दिया है। हमने इसमें परफेक्ट स्क्वायर तो कह दिया, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर में मैंने इसमें 17 की जगह 7 लिया था। ये मैंने थोड़ा सा प्रोसेस हमने गलत कर दिया। हम तो फिर से करेंगे, तो अब फिर से करते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट लाइन लिख लिया। अब यहाँ पे 1156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17। यहाँ पे लिखेंगे ग्रुपिंग इंटू द ग्रुपिंग इंटू पेयर्स। पेयर में इनको ग्रुप करना है। तो 1156 इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख दो 2 × 17 × 17, ऐसे भी लिख सकती हूँ, और 2 × 17 का स्क्वायर, ये फिर सीधा ही हो जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पे कर दिया। उनमें से लिखेंगे नो लेफ्ट ओवर पेयर, टेक 1 फ्रॉम ईच पेयर, कि एक डिजिट पेयर्स में से लो। तो हम लिखेंगे 1156 इक्वल टू 2 इंटू 17, सो द स्क्वायर रूट ऑफ इतना ही आ गया हमारे पास। अब हम ऐसे आप बड़े डिजिट्स के भी 2-2 के पेयर बना के कर सकते हो। अब अगर हम बात करें क्यूब रूट की, तो क्यूब रूट में मैं आपको एक समझाऊंगी क्योंकि दोनों का मेथड एग्जैक्ट सेम है, बस उनके 3 के पेयर हैं, इसमें 2 के पेयर, उसमें 2 के पेयर है, इसमें 3 के पेयर है। तो अब मैं ए पार्ट इसमें ले लेती हूँ 27,000। ये है हमारा क्यूब रूट के लिए। तो क्यूब रूट में हम करते हैं, ओनली मैं एक ही पार्ट करवाऊँगी 27,000 का। तो हम ले लेते हैं भाई, 3 के टेबल पे जाता है हमारे सामने 9 पे जाता है जी। हाँ जी, चलो जी, 3 पे गया, 10 आ गया, 1000 हमारे पास। यस, अब जब 1000 आ गया तो हम इसको सीधा 10 के टेबल पे ले लेते हैं। 10 पे ये 100 पे जाएगा, फिर ये 10 पे जाएगा, फिर ये ख़त्म। तो इसमें हमारे 3 के पेयर बन चुके हैं। तो हम लिखेंगे सॉरी, ये शुरुआत का खुल गया पेज। तो अब जितना हुआ है वो सभी के क्लियर है। यस और नो में बताओ कि आपका ये क्लियर है या नहीं। कमेंट बॉक्स में आपके पास 10 सेकेंड्स है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। सो कमेंट में आप आंसर देना। अब 27,000 है, वो एक परफेक्ट क्यूब है। तो हम वहाँ पे लिखते हैं यस 27,000 इज़ अ परफेक्ट क्यूब।
सो इट्स अ परफेक्ट क्यूब। अब इसको भी कैसे फाइंड आउट करना है, अब इसको ऐसे लेके करना है। 27,000, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अब इसको ऐसे डालो 3 into 3, वो भी उसके जो भी फैक्टर थे। इसमें भी सेम लाइनें लिखनी है। नो फैक्टर इज लेफ्ट ओवर, टेक वन फैक्टर फ्रॉम ईच ट्रिपलेट। इसमें हम ट्रिपलेट लिखेंगे, तो यहाँ पे 27,000, 3 into 10 30, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे therefore क्यूब रूट ऑफ 27,000 इज 30, और अगर हम 30 मल्टीप्लाई बाय 30 भी करेंगे तो भी 27,000 ही आएगा। सो अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स for watching. Thank you. Please like, share, subscribe and follow this video. Thank you.